नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पाठक ज्ञान वर्ड्स में। तो मित्रों, आज हम यूपी टेट के लिए संस्कृत का पहला टॉपिक हमारा जो है, पहला प्रकरण जो हमारा है वर्ण विचार, उसको लेकर हाजिर हैं आप सबके सामने। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक होने वाला है। तो देरी ना करते हुए हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो स्वरों का अपर दूसरा नाम क्या है? स्वरों का दूसरा नाम क्या हो सकता है? ए ऑप्शन है हमारा हर, बी ऑप्शन है हमारा अच, सी ऑप्शन वर्ण और डी ऑप्शन अक्ष। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? अच। अच को हम स्वर के दूसरे नाम से भी जानते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वर को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? स्वर को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? अच प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है, या अक प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है, या अल प्रत्याहार के? डी ऑप्शन हमारा है अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत। स्वर जो है वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, स्वर कितने होते हैं? स्वर संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? तो संस्कृत में 9 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 9 स्वर होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल स्वर कितने होते हैं? संस्कृत में मूल स्वर कितने होते हैं? ए ऑप्शन है हमारा 8, बी ऑप्शन हमारा है 2, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा 5 हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए ओ ए औ, बी ऑप्शन अ ई उ रे, या सी ऑप्शन ए री रे, और डी ऑप्शन ओ औ अंक अह। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो ए ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ये संयुक्त स्वर हैं, ए ओ ए औ। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है जो दीर्घ नहीं है? ए ऑप्शन हमारा है री, बी ऑप्शन है री, और सी ऑप्शन हमारा है ए, और डी ऑप्शन ओ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन है हमारा, किन स्वर वर्णों का हर्ष नहीं होता है? कौन से स्वर का हर्ष नहीं होता है? तो ए ऑप्शन हमारा है ए ओ ए औ, या बी ऑप्शन में अ ई उ री, या सी ऑप्शन में री और री, और डी ऑप्शन में ए ओ ई उ। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ए ओ ए औ, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि इसमें हर्ष स्वर नहीं होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से ऐसे 2 स्वर वर्ण हैं जो आपस में सवर्ण होते हैं? क्या होते हैं? सवर्ण होते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा हो गया अ ई, बी में उ री, या सी ऑप्शन हमारा री और री, या डी ऑप्शन ए और ओ। कौन सा सवर्ण नहीं होते हैं? सवर्ण स्वर नहीं होते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा राइट, री और रे, ये आपस में सवर्ण नहीं होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है? आप भी एक बार बोल के देखो, इसका उच्चारण स्थान क्या हो सकता है? मित्रों, अ और आ मूर्धा, तालु,
जिह्वा कंठ। क्या हो सकता है? अ और आ। तो डी ऑप्शन हमारा कंठ सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई का उच्चारण स्थान क्या है? ई का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? ए ऑप्शन हमारा कंठ है, ए ऑप्शन हमारा कंठ है, या बी ऑप्शन तालु, सी ऑप्शन मूर्धा, डी ऑप्शन दंत। तो हमारा ई और ई, इसको जब हम उच्चारण करते हैं ना, तो आप खुद देखिए आपकी जीवा कहाँ जा रही है। आपकी जीवा जो है वो तालु पे जा रही है। बी ऑप्शन हमारा तालु करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उ और ऊ का उच्चारण स्थान माना जाता है। ऊ का उच्चारण स्थान माना जाता है नासिका, दंत, ओष्ठ, तालु। ऊ और ऊ को बोलूं तो सबसे ज़्यादा जोर कहाँ पे आ रहा है? कंठ पे, तालु पे, या मूर्धा पे, या होस्ट पे, या दंत पे। तो कहाँ पे आ रहा है? ओष्ठ। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो हमारा है ओष्ठ, वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा री का उच्चारण स्थान है। री का जो है उच्चारण स्थान क्या है? ए ऑप्शन मूर्धा है, बी ऑप्शन ओष्ठ है, और सी ऑप्शन कंठ है, डी ऑप्शन दंत है। री री री, आप री बोल कर देखिए तो क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा दंत हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। री और रे, री और रे का उच्चारण स्थान क्या है? री और रे का उच्चारण स्थान क्या है? ए ऑप्शन मूर्धा, बी दंत, सी कंठ, और डी नासिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा है मूर्धा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। री और रे का उच्चारण स्थान मूर्धा है। सबसे ज़्यादा जोर हमारी जीवा जो है, सबसे ज़्यादा जोर कहाँ पे लग रहा है? मूर्धा पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन में है ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए ऑप्शन है कंठ ओष्ठ, या कंठ तालु, या सी ऑप्शन कंठ मूर्धा, या डी ऑप्शन कंठ दंत। तो ए देखो, ए जब बोलते हैं तो कंठ से निकलता है ना, ए का उच्चारण करिए ए, और ए तो तालु। तो बी ऑप्शन हमारा कंठ और तालु करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओ का उच्चारण स्थान बताएं। ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओ तो ओ तो होस्ट होता ही है। ओ तो कहाँ से हम देखो, तो ए ऑप्शन हमारा है कंठ और तालु। तालु तो होगा नहीं, ओ निकल रहा है, तालु का कोई रोल कॉल नहीं है। बी में है कंठ और ओष्ठ, और सी में तालु नासिका। ओ आओ बोलने में नासिका का तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है। दंत और नासिका नहीं, कंठ और तालु भी नहीं टच हो रही, तो हमारा कंठ और ओष्ठ जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देरी न करते हुए फटाफट हम क्वेश्चन को करते हैं आगे। 16 क्वेश्चन हमारा है स्वरों का अभ्यांतर प्रयत्न होगा। स्वरों का अभ्यांतर प्रयत्न होगा। स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत, समृद्ध। क्या होगा? स्वरों का अभ्यांतर प्रयत्न होगा विवृत। तो पहला ऑप्शन हमारा है स्पृष्ट, बी ऑप्शन विवृत, सी ऑप्शन ईषद विवृत, और डी ऑप्शन समृद्ध।
बी ऑप्शन हमारा जो है बेवृत्त वो सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा सवर्ण नहीं है? सवर्ण कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन है ई, बी ऑप्शन आ, सी ऑप्शन री और री, डी ऑप्शन ए और अ। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? सवर्ण नहीं है। अभी हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, सवर्ण है और अब यहाँ पे है कि सवर्ण नहीं है, तो ए और डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वरों का बाह्य प्रयत्न होगा। स्वरों का बाह्य प्रयत्न होगा। ए ऑप्शन है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, या बी ऑप्शन है समार, विवार, श्वास, या सी ऑप्शन नाद, घोष, अघोष, या समार, नाद, घोष। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ए ऑप्शन। ए हमारा राइट आंसर होगा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा री और री के परस्पर कितने भेद हैं? री और री के परस्पर कितने भेद हैं? तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा 30 भेद हैं, बी ऑप्शन 18 भेद हैं, या सी ऑप्शन 12 भेद हैं, या डी ऑप्शन 28 भेद हैं। ए ऑप्शन 30 भेद, या डी ऑप्शन 18 भेद, और सी ऑप्शन 12 भेद, और डी ऑप्शन 28 भेद। तो हमारे री और री में परस्पर भेद जो हैं वो 30 भेद हैं, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आ, ई, उ, री वर्णों में कुल कितने भेद होते हैं? आ, ई, उ, री वर्णों में कुल कितने भेद होते हैं? ए ऑप्शन 18, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 13 एंड डी ऑप्शन केवल 4। तो आप बताइए इसमें से कि अ, ई, उ, री में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 18 भेद होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए, ओ, ए, औ के कितने भेद होते हैं? ए, ओ, ए, औ के कितने भेद होते हैं? ए ऑप्शन है हमारा 12, बी ऑप्शन 18, सी ऑप्शन 13 एंड डी ऑप्शन 5। तो कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, 12 भेद होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से हुआ था? स्वर का जो विभाजन है उसको कितने भागों में बांटा गया? ए ऑप्शन हमारा 3 प्रकार, बी ऑप्शन 4 प्रकार, सी ऑप्शन 5 प्रकार और डी ऑप्शन 2 प्रकार। स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो कितने भागों में बांटा गया? ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3 भागों में बांटा गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती? कौन सी ध्वनि है जिसमें वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है? तो स्वर्ण, ए ऑप्शन हमारा स्वर हो गया, बी ऑप्शन व्यंजन हो गया, सी ऑप्शन अयोग वाह हो गया, या डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से ही बोली जाती है। अंक, आहा, अयोग वाह हो गया, उपयुक्त सभी होगा नहीं, तो स्वर जो ए ऑप्शन हमारा स्वर है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? एक मात्रा। ए ऑप्शन ह्रस्व स्वर, बी ऑप्शन दीर्घ स्वर, सी ऑप्शन प्लुत स्वर और डी ऑप्शन केवल स्वर।
थोड़ा समय, जिस स्वर को बोलने में बहुत कम समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को बोलने में थोड़ा समय लगता है और दीर्घ स्वर को बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, ह्रस्व से थोड़ा ज़्यादा लगता है। और जो हमारा प्लुत स्वर होता है उसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, ए ऑप्शन दीर्घ स्वर कहलाते हैं, या बी ऑप्शन ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, सी ऑप्शन प्लुत स्वर कहलाते हैं, या डी ऑप्शन व्यंजन। स्वर की बात करी जा रही है यहाँ पे, व्यंजन की नहीं। द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। तो दीर्घ जो स्वर होते हैं उनको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, कहलाते हैं वो। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्रिमात्रिक स्वरों को क्या कहा जाता है। अभी हमने द्विमात्रिक स्वर देखा तो उसमें दीर्घ स्वर को बोला गया। ए ऑप्शन हमारा हो गया ए ह्रस्व स्वर, बी ऑप्शन प्लुत स्वर, सी ऑप्शन दीर्घ स्वर और डी ऑप्शन स्वर। तो त्रिमात्रिक जिसमें 3 मात्राओं का जिक्र हो उसको प्लुत स्वर कहते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किन स्वरों का प्रयोग प्रायः वेदों में होता है। किन स्वर का प्रयोग जो है वेदों में किया जाता है। आ का प्रयोग होता है, ओनली वन आ का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन में प्लुत स्वरों का होता है, सी ऑप्शन दीर्घ स्वरों का होता है और डी ऑप्शन ह्रस्व स्वरों का होता है। तो बी ऑप्शन जो हमारा प्लुत स्वरों का होता है, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है। किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है। ए ऑप्शन है अ ए ओ की होती है, बी में अ ए औ की होती है, या अ ई उ की होती है, डी ऑप्शन ए ओ ए औ की होती है। तो गुण संज्ञा जो है उसमें किन स्वरों की मात्राएं एक स्वर होते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा आ ए ओ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है वेदों में किया जाता है। आ का प्रयोग होता है, ओनली वन आ का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन में प्लुत स्वरों का होता है, सी ऑप्शन दीर्घ स्वरों का होता है और डी ऑप्शन ह्रस्व स्वरों का होता है। तो बी ऑप्शन जो हमारा प्लुत स्वरों का होता है, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है। किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है। ए ऑप्शन है अ ए ओ की होती है, बी में अ ए औ की होती है, या अ ई उ की होती है, डी ऑप्शन ए ओ ए औ की होती है। तो गुण संज्ञा जो है उसमें किन स्वरों की मात्राएं एक स्वर होते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा आ ए ओ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है। वृद्धि संज्ञा जो है ए ऑप्शन हमारा हो गया आ ए ओ, बी ऑप्शन आ ए ओ और सी ऑप्शन ए ओ ए औ, या डी ऑप्शन हा या वर। कौन से स्वर होंगे जो वृद्धि संज्ञा में आते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा आ ए औ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में माहेश्वर सूत्रों में स्वर वर्णों की गणना कितने सूत्रों में की गई है। तो कितने सूत्रों में की गई है। एक सूत्रों में की, ए ऑप्शन में 3 सूत्र, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन 5। तो कितने सूत्रों में की गई है। सूत्रों की गणना कितने वर्णों में की गई है। 4 वर्णों में। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पर्श व्यंजनों
के वर्ग हैं? स्पर्श व्यंजन के कितने वर्ग हैं? स्पर्श व्यंजन के कितने वर्ग हैं? कचट तप हमने पढ़ा है ना, क वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, है ना। तो कितने हैं? ए ऑप्शन 2 नहीं होगा, सी ऑप्शन 4 नहीं होगा, डी ऑप्शन 3 नहीं होगा, बी ऑप्शन 5 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन और करवाएंगे, ये आपका होमवर्क होगा। ओके, ये होमवर्क आपका रहेगा। इसके बाद में कल फिर हम क्लास लेंगे, तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा SW क्या है आज का जो हमारा होमवर्क है वो है ग व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, यह ऊष्म व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। ये आपका SW है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसमें कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और अब हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।